नमस्कार दोस्तों। आज पुनः फिर गार्डन में हैं अपने और एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं। ईमानदारी का फल। ईमानदार रहने से कितना बड़ा उपलब्धि, ये पूरी सृष्टि आपके तरफ हो जाती है। तो हमारे गुरुजनों ने कहानी सुनाई है। एक गरीब स्त्री रहती है किसी गांव में और सुबह सुबह लाला जी के पास आती है कुछ पाव सामान ब्रेड लेने के लिए और वहां से लेके जाती है। लाला जी छुट्टा पैसे लौटा देते हैं और वो घर पे जाके अपना पाव ब्रेड खा के फिर काम पे चली जाती है। और जैसे ही दोपहर को आती है, पैसा गिनती है तो देखती है कि कुछ लाला जी ने 10 रुपए ज्यादा दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा आपसे। अब वो उसको लगता है अरे हमें 10 रुपया ज्यादा दे दिए हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी जाके उनको लौटा देती। मगर उसको बर्तन वर्तन घिसने के लिए जाना था दूसरे घरों में, तो वो बेचारी जा रही, वहां काम भी कर रही है तो भी वही 10 रुपया दिख रहा है। फिर आई, शाम हो गई, नहीं पहुंच पाई। फिर रात को जो भी अपना रूखा सूखा बना के खा के सोई। फिर रात को उसको नींद ही नहीं आ रही है, इतनी खुददार महिला थी वो। तो रात भर जाते जाते सुबह हुई तो जैसे ही भोर हुआ उसको वही दिख रहा है कि हम उसका पैसा लौटा के निवृत्त हो जाए। तो जल्दी जल्दी उठी, नहा धो के फ्रेश होके फिर वो लाला की दुकान पे पहुंच गई। मगर लाला तो अपने टाइम से दुकान खोलता था, बेचारी यहाँ वहाँ देखी, 2-5 रुकी, फिर से लौट के आई घर पे, रूखा सूखा बना के खा के फिर से गई। बोली जी लाला जी, आपसे जो पाव ब्रेड लिया था हमने और उसमें आपने 10 रुपया ज्यादा दे दिया था गलती से, तो ये अपना रख लिया। मैं अभी काम पे भी लेट हो गई, यही पैसा लौटाने के लिए आपसे। तो अभी ध्यान दीजिए कितनी खुददार है। अब लाला जी के दिमाग में ये बात टिक हो गई। अब लाला जी सोचता है अरे हमने वो फला से 300 रुपये लिया था, उसका माल दिया था 3000 का और उसमें गलती से हमने 3000 ज्यादा लिख दिया था। तो उसके दिमाग में कहीं चलने लगा कि हमें अब ईमानदारी पे आना चाहिए। तो उसने भी वो दुकान किसी को सौंप के या बंद करके गया सेठ के पास। अरे उस दिन मैं गलती से 300 रुपये आपका ज्यादा ले लिया था, तो तभी से सोच रहा था कि आके दो आके दो। तो कोई बात नहीं लाला जी, वो तो हम कभी हिसाब जोड़ते भी नहीं और आप देखते हैं रख लेते हैं, चलिए ठीक है धन्यवाद। ऐसा करके वो बोला हमने दुकान बंद करके आया था इसके लिए। तो बोला अच्छा, ये भी पॉइंट सेठ के दिमाग में बैठ गई। अरे इतना ईमानदार लाला है, तो उसको भी ईमानदारी जागी। या फलाने किसी अपने मित्र से 3 लाख रुपए लिया था और कुछ समय के बाद लौटाने गया तो उनका मित्र खत्म हो गया था, दुनिया में नहीं था और उसका घर बार सब भी क्या था। तो ऐसा आके उसने बोला जाने दे जो भी है देखेंगे। फिर उसने ध्यान भी नहीं दिया, 10 साल बीत गया। तो जब उसको 300 में लगे तो अब सेठ सोचता है अरे हमें भी 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता, पता करना चाहिए कुछ खानदान में कोई बचा है, कहाँ है, कैसे है। तो उन्होंने गांव में गया, बहुत बारीकी से पता लगाया। तो पता लगाते लगाते उसको पता कि ये औरत है वहाँ झोपड़पट्टी में अपना रूम ली है, उधर ही रहती है। फिर वहाँ गया तो किसी के यहाँ पता चला कि फला की जगह बर्तन मांजने गए। जब वहाँ से बात किया तो बर्तन मांजते बोली अरे सेठ आज तो हमको लेट हो गया, आप क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं।
बोली अरे बहन जी, ऐसा ऐसा आपके पति से हमने 3 लाख रुपया लिया था और बाद में लौटाने आए तो कुछ पता ही नहीं चला आप लोगों का। तो एक बंडल बना के लाया था। व्यापारी भी सोचा था कि अभी 3 लाख लिया था, 10 साल हो गए हैं तो 30 लाख के बराबर होगा। तो उतना रुपया ऐसा बोरी में भर के लेके गया और तो अभी देखिए चक्र विधि का विधान, ईमानदार कैसे घूम के अपने पास आए। वो औरत बोलती है हम लाला के यहाँ गए थे, लेट हो गया, उनको 10 रुपया उन्होंने ज्यादा दिया था गलती से, फिर हमने उनको लौटाने गए थे इसलिए हमारे काम पे भी लेट आई। तो इन्होंने वो बोला ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हमारा घर वर बिक गया, सब कुछ हो गया उनकी बीमारी में। तो इन्होंने उनको दिया, बोला कि ये इतना पैसा लिए थे हम, उसका ब्याज मोटी मोटा इतना होता। तो कहने का मतलब अगर हम लोग ईमानदारी किए होते तो शायद उसका समय पे पैसा मिल जाता, तो शायद इलाज भी हो जाता, शायद बच भी जाता। मगर हम लोग अपने में इतना व्यस्त रहते हैं, बाकी तरफ देखते ही नहीं क्या हुआ क्या किया। तो ईमानदारी वो महिला ने दिखाई, 10 रुपया लौटाया, फिर बनिया ने उनको सेठ को 300 लौटाया और 300 का 3 लाख का 30 लाख करके इन्होंने लड़ा। तो ये प्रकृति विधि विधान भगवान का ये है, इसलिए हम सभी लोगों को ईमानदारी से रहना चाहिए, ईमानदारी के साथ, और किसी का भी पैसा खाना नहीं चाहिए, जो भी जितना भी हो सके और ईमानदारी से रहें। तो कहानी का शीर्षक ही था ईमानदारी का फल। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अचानक कभी।